निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो आज मार्केट ने क्या किया, यहीं पे खुला और थोड़ा यहाँ पे अप डाउन किया, और कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन जो हम लगा रहे हैं इसके ब्रेकआउट और क्लोजिंग पे हम ट्रेड ले लेंगे इंट्राडे के लिए। अगर 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है तो हम स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और क्लोज हो गया, और यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री यहाँ पे हो गई। तो दो ट्रेड हमारे दो तरह से चल रहे हैं यहाँ पे। अगर इंट्राडे का ही पोजीशन था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो अभी भी ट्रेड चल रहा है। अगर हमने स्विंग ट्रेड जो यहाँ पे लिया है, अब जो स्टॉप लॉस होगा जो हमने यहाँ पे लगा दिया था, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ये एरिया है, ये एरिया हम देख लेते हैं। ये एरिया है यहाँ पे, लगभग थोड़ा इसके नीचे कर देते हैं सेफर साइड। 19,985 का यहाँ पे 19,985 का यहाँ पे एसएल हो जाएगा सेफर साइड, ठीक है। थोड़ा नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे अब तो हो गया हमारा जो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है उसका एसएल 19,985 एसएल हो गया, जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड स्विंग ट्रेड का चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या करें, अब आगे हमें निफ्टी में कैसी स्ट्रेटजी बनानी है वो हमें देखना है, ठीक है। तो जैसा कि ये स्पॉट चार्ट है निफ्टी का, तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट ने इस हाई को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर का चार्ट और गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी इसको क्रॉस करके नीचे आया हुआ है। यानी फ्यूचर के चार्ट में और गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे हायर हाई लग गया है, अब यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, लॉन्ग कहाँ पे कर सकते हैं। सेफ जोन क्या है, 20,025 से लेके 20,000 राउंड फिगर और 20,025, ये 25 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट है और डिमांड एरिया भी है। और जैसे यहाँ पे निफ्टी आगे बढ़ेगा, ये अपना 20 मूविंग एवरेज भी आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे डबल सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो एक यहाँ पे डिमांड एरिया भी है, उसका सपोर्ट, प्लस ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे 20,025 और 20,000 के आसपास। यहाँ पे अगर हमें बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे यहाँ पे मिली थी, ऐसी बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलती है तो हम करेंगे लॉन्ग, ठीक है। और टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हम ट्रेल करते जाएंगे। फाइनल टारगेट 20,800 है, लेकिन हम ट्रेल करते जाएंगे। जैसे ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा हम बाहर हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना 20,800 आए, 20,500 20,400 से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। मार्केट अब डेंजर जोन में जाने वाला है। अगर मार्केट डेंजर जोन में जाने वाला है तो मार्केट एनी टाइम रिवर्स हो सकता है, और एनी टाइम अगर मार्केट रिवर्स हो सकता है तो हमें अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव नहीं जाना है कि मतलब 500-600 क्वांटिटी निफ्टी का बाय कर लिया, नहीं यार। 1-2 लॉट 3 लॉट में बाय करो और ट्रेल करते जाओ, ठीक है। हम पॉइंट में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ना कि क्वांटिटी में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी, यहाँ पे निफ्टी आता है 20,025 20,000 के आसपास बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें करना है लॉन्ग, और उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,985 ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस है, अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा आप और नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा। मैं यहीं पे रहूँगा, अगर यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं आउट हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे भी सेफर साइड के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड अप है, मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ट्रेंड अप है, हमें बाय ऑन डिप ही रखना है, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव नहीं जाना है अभी, ठीक है। एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे डेंजर जोन में अगर डेंजर जोन का ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं जरूर बताऊंगा, फिर हम एकदम एग्रेसिव यहाँ पे
निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे और बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे। अगर जो डेंजर जोन की मैं बात कर रहा हूँ उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी अभी भी 2000-3000 पॉइंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उस डेंजर जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो जो हमारा अभी का लो था, अभी का लो का मतलब ये लो, यहाँ तक हम वापस जा सकते हैं 19,300 19,400 के आसपास, ठीक है। तो वो डेंजर जोन क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अगर डेंजर जोन क्रॉस भी नहीं होता तो धीरे धीरे जाता है तो एटलीस्ट 20,400 500 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड को हम राइड कर रहे हैं, ठीक है। और आराम से राइड करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी जस्ट आप क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो आप ट्रेड से बाहर हो जाओ, रुको मत फिर मार्केट में, ठीक है, रुको मत। तो इस तरह से हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमें एक ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड हमारा चल रहा है स्विंग का, तीसरा ट्रेड है यहाँ पे स्विंग का ओपन हो जाएगा 20,025 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो ठीक है, और मान लो गैप अप के साथ ही खुलता है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है। ये एरिया क्या है 20,112 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 20,096, ये वाला एरिया क्रॉस कर देता है तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट को ट्रेड करने देना है। यहाँ पे अगर इस जोन में आता है, इस सपोर्ट जोन में आता है और यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है या और भी नीचे आ जाता है ये गैप फिलिंग के आसपास और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, ध्यान रखिए एरिया 20,100 20,090 राउंड में 20,090 या थोड़ा और नीचे आता है गैप फिलिंग के आसपास आता है। यहाँ से जब बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाने लगता है, कर्व बनाता है, कुछ इस तरह का कर्व बनाता है, इस तरह का या यहाँ पे इस तरह का, और बुलिश कैंडल के साथ में जाता है तो हमें क्या करना है, लॉन्ग करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करना है जब तक हमारा ट्रेंड अप है। जिस दिन ट्रेंड डाउन हो जाएगा हम शॉर्ट में चले जाएंगे। हम न तो बियर्स हैं न तो बुल्स हैं, ठीक है, हम क्या है, ट्रेडर है। जिस तरफ मार्केट उस तरफ हम, मार्केट जैसा दिखाएगा हम वैसे ही करेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वही करेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं बैंक निफ्टी। हमने डिस्कस कर लिया ट्रेड, 2 ट्रेड ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे तीसरा ट्रेड अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे एंट्री करना है, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करना है, या एक गैप फिलिंग के आसपास आए तो हमें एंट्री करना है, ठीक है। जोन समझ लो, जोन इंपॉर्टेंट है। उस जोन में अगर बुलिश कैंडल बनता है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट ने, स्पॉट ने अभी हाई क्रॉस नहीं किया लेकिन गिफ्ट निफ्टी और फ्यूचर ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो हायर हाई लग गया है। यानी यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से निफ्टी हमने देख लिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं करा है, रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया। आज बैंक निफ्टी ने उस ट्रेंड को यानी उस रेजिस्टेंस को इनवैलिडेट कर दिया, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी है। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एरिया आता है ये एक डिमांड एरिया है। और कहाँ पे डिमांड एरिया है, आर्ली चार्ट पे। यहाँ पे रैली बेस एंड रैली, ये डिमांड एरिया है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से घूमने का चांसेस बहुत होगा, इस तरह से घूम जाएगा मार्केट। ये एरिया क्या है वो पॉइंट एक बार नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे 45,000, ये जोन है 45,681 से लेके 45,588, लगभग 100 पॉइंट का ये एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है यानी बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से टर्न लेने का चांसेस बहुत होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। 45,681 के आसपास एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 45,581 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन ट्रेड भी ले सकते हैं। ऐसा जब यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पे अब डिमांड एरिया हो गया है, तो ऐसा जब सपोर्ट या डिमांड एरिया आता है तो मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए नहीं आता है। जस्ट यहाँ पे क्या करेगा मार्केट,
इसको यहाँ पे इस तरह से टच करेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इस तरह का यहाँ पे बिहेवियर होता है। अगर देखना है, अगर मार्केट कल यहाँ पे आता है तो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट में हम डाल देंगे, साथ में ही होल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे देखते नहीं बैठेंगे। यहाँ पे जब मार्केट तोड़ेगा एसएल तो ही हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये हायर लो है, ये टूट गया मतलब ये वाला ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ट्रेड से बाहर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा एसएल है, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, होल्ड कर सकते हो और मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही ट्रेड बन रहा है, 45,681 के आसपास एंट्री, एसएल 45,560 के आसपास एसएल। टारगेट पहला यही हो जाएगा 45,900, दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,200। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे इतना पॉइंट हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बहुत छोटी है, एसएल बहुत छोटा है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क लिया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, डाउ जोन्स में उथल पुथल हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, डाउ जोन्स में मार्केट अप है। यहाँ पे अगर ये वाला ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, और मार्केट में ये वाला ट्रेंड देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हायर हाई हायर लो लग रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है, ठीक है। और अगर इस जोन को भी हम छोड़ दें, ठीक है, ये जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी छोड़ दें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये वाली जो डेली चार्ट से आ रही है। तो यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी न्यूज़ है, इन्फ्लेशन डेटा या जो भी न्यूज़ है, यहाँ पे अब मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, लेकिन सपोर्ट है, सपोर्ट ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर डाउ जोन्स ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, 34,000, 34,200, 300, ये वाला एरिया जो है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डाउ जोन्स ने इसको तोड़ा तो डाउ जोन्स बहुत बुरे गिरेगा और डाउ जोन्स बहुत ही नीचे आएगा, काफ़ी नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा जोन खुल जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो भी इंडिकेटर्स हैं वो बेयरिश हो जाएंगे। अभी फिलहाल बुलिश हैं, तो ठीक है, बुलिश हैं, तब तक डरने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लॉन्ग में बने रहेंगे। लेकिन जब इसके नीचे आएगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सब गिरेगा, सिर्फ डाउ जोन्स नहीं गिरेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक स्टॉक है आईटीसी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको डेली ट्रैक कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ से हम पकड़े इसको आईटीसी, यहाँ पे क्या लग रहा था, लोअर हाई लोअर लो लग रहा था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा था, और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से ही हायर हाई, यहीं से हायर हाई हायर लो लगना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर ये छोटा स्विंग छोड़ दें, बड़े स्विंग को ही पकड़ें, अगर ये वाला जो बड़ा स्विंग है, तो आज यहाँ पे क्या किया है, आईटीसी का प्राइस ने इस हाई को क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आया है। ये वाला जो बड़ा वाला स्विंग हाई है उसको क्रॉस करके वापस नीचे आया है। क्रॉस करके वापस नीचे आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है दोस्तों, इसको ब्रेकआउट फेल नहीं बोल सकते। ये क्या चीज़ है, ये मार्केट यानी इस शेयर का इंटेंशन है। ये शेयर अपना इंटेंट दिखा रहा है कि अब यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे यहीं से प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर वापस कल यानी थर्सडे को प्राइस वापस यहीं से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर यहीं से ऊपर जाके आर्ली चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का मतलब ये होता है ये, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग, ये पॉइंट है, इस तरह से 450 का स्टॉप लॉस लग जाएगा। कैसे, जब यहाँ पे इस तरह की का आईटीसी का प्राइस क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर का मतलब क्या होता है,
इसके ऊपर का मतलब होता है 456 के ऊपर, 456 के ऊपर आर्ली चार्ट पे क्लोजिंग दे देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, या हम क्या कर सकते हैं, बुल कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी ओपन कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग करके पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी स्ट्रेटजी हम बाय करेंगे वो होगी अक्टूबर महीने की, सितंबर की नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में गिन चुन के 10-12 दिन बचे हैं, तो हम सितंबर के लिए नहीं करेंगे, अक्टूबर के लिए करेंगे। और फिर टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया टारगेट। और टारगेट क्या होगा, ये वाला एरिया पहला टारगेट होगा, वो है 475, 475 के आसपास अपना पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 495 यानी 500, ये दो टारगेट होंगे। यहाँ पे जो भी एंट्री होगा, अगर आप स्ट्रेटजी, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो, बुल कॉल रेशियो स्प्रेड लगा रहे हो, या प्रोटेक्टिव पुट लगा रहे हो, या कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा रहे हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना है। अगर नेकेड बाइंग कर रहे हो तो हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ही हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे भी आ जाता है तो फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, वीकली चार्ट से सपोर्ट आ रहा है, डेली चार्ट से आ रहा है, आवर्ली चार्ट से आ रहा है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, प्लस एफएमसीजी इंडेक्स भी सपोर्ट ले रहा है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे आईटीसी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने डिस्कस किया निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, आईटीसी का शेयर। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।